सो हे गाइस, फाइनली द ग्रेट रूलर का एपिसोड आ चुका है जिसके अंदर एक बहुत ही गजब की फाइट होने वाली है, जिसके अंदर हमें मूचेन अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करते हुए दिखाया जाएगा। वो किस तरीके से यहाँ पर लिu लिंगशेन के साथ में फाइट करता है, उसके अटैक्स को रोकता है, वो सारी की सारी चीजें हम इस एपिसोड के अंदर जानेंगे। तो जैसा कि हमने अभी तक इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा, ये फाइनली मूचेन अपने अंकल जो के साथ में पहुंच चुका होता है लिu रियल में, जहाँ पर लिu लिंगशेन उसके डैड के साथ साथ बाकी के लॉर्ड्स को भी मारने पर तुला हुआ था। लेकिन फिर मूचेन यहाँ पर हिम्मत दिखाता है और अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए वो यूज करता है जियो युको की हेवन लेवल की पावर्स को, जिससे कि फिर फाइनली मूचेन की लिu लिंगशेन के साथ में फाइट भी शुरू हो चुकी थी। और फाइट करते हुए लिu लिंगशेन इस बात को भी समझ चुका था कि उसे मूचेन को हराने के लिए अपने कुछ बड़े अटैक्स को यूज करना पड़ेगा, जिस काम को अंजाम देने के लिए फिर लिu लिंगशेन यहाँ पर यूज करने लगता है अपनी एक माउंटेन आर्ट को, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उसके अंदर काफी सारे मल्टीपल अटैक्स भी होते हैं। और फिर यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिu लिंगशेन अपनी माउंटेन आर्ट को समन करने लगा था और उसके इस इतने बड़े अटैक को मूचेन संभालने के लिए तैयार खड़ा है। मू रियल्म के साथ साथ बाकी के सभी रियल्म के लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन लोगों को भी इस बात का डर लग रहा था कि मूचेन इस अटैक को संभाल भी पाएगा या नहीं, जिसके बारे में सोचते हुए फिर मिस्टर टैंग मू फेंग से ये कहने लगते हैं कि पिछली बार जब हम चारों लॉर्ड्स मिलकर भी इस लिu लिंगशेन का सामना किए थे, तो हम लोग ना तो इसको टक्कर दे पाए थे और ना ही इसको हरा पाए थे, जबकि हम चारों के चारों लॉर्ड्स ने मिलकर अपनी अपनी पावर्स को एक साथ ही यूज किया था। इसीलिए मुझे डर है कि कहीं मूचेन के साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए। लिu मवाई को भी यही लग रहा था कि आज तो मूचेन का नामो निशान मिट जाएगा, इसीलिए वो भी ये कहता है कि बेटे मूचेन, आज तो तेरी शामत आई है। लेकिन मूचेन उसके इस किसी भी अटैक से डरने वालों में से नहीं था। वो अपनी हिम्मत दिखाते हुए तुरंत ही कल्टिवेट करने लगता है सैंडलिवर डेथ मार्क के 3rd लेवल को, जिसको उसने अभी तक कल्टिवेट भी नहीं किया था। लेकिन जियो युको के पावर्स की मदद से वो बहुत ही आसानी के साथ में सैंडलिवर डेथ मार्क के 3rd लेवल को क्रॉस कर लेता है। मूचेन ये कह रहा था कि मेरी पावर्स तो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसीलिए वो डेथ मार्क जैसी टेक्निक को भी उसके सुप्रीम लेवल पर यूज कर सकता है। जिस चीज के बारे में जैसे ही लिu लिंगशेन को पता चलता है, तो फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी माउंटेन गॉड आर्ट को समन करने लगा था, जिसमें वो यूज करने वाला है अपनी लैंड सबडुइंग माउंटेन को, जिसकी पावर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा सीधा जाने लगा था मूचेन की तरफ। जो चीज देखकर लिu फैमिली वाले और बाकी के लोग भी शॉक हो चुके थे कि क्या मूचेन इससे बच पाएगा, क्योंकि वो तो अभी भी यहाँ पर सैंडलिवर डेथ मार्क के लिए एनर्जी को कलेक्ट कर रहा था। और माउंटेन गॉड आर्ट के मूचेन तक पहुंचने से पहले ही वो उसको रोकने के लिए अपना एक बहुत ही हैवी अटैक कर देता है, जिससे कि हमें यहाँ पर इन दोनों ही टेक्निक्स के बीच में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैशिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी का तो बवंडर ही फैल चुका था। यहाँ पर मौजूद लोग तो इसकी क्लैशिंग को देखने से भी डर रहे थे, लेकिन मूचेन अपनी एनर्जी को रोकने को तैयार नहीं होता, जिसको देखकर लिu लिंगशेन कहता है कि ये तो अब कमजोर पड़ने लगा है। इसीलिए वो उसको हराने के लिए तुरंत ही अपने प्रेशर को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया था, जिससे कि वाकई में मूचेन की ये सैंडलिवर डेथ मार्क भी कमजोर पड़ने लगती है और मूचेन के ऊपर प्रेशर भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। टेंकियान कहती है कि मूचेन जरा बच गए, लेकिन उस वक्त तक मूचेन के ऊपर एक अटैक भी हो जाता है, जिससे कि वो ये कहने लगता है कि यहाँ पर तो अब मेरी सैंडलिवर डेथ मार्क भी किसी भी काम में नहीं आई। वो सोचता है कि क्यों ना यहाँ पर सैंडलिवर डेथ मार्क के डबल प्रेशर को यूज किया जाए। इसलिए फिर मूचेन तुरंत ही यहाँ पर सैंडलिवर डेथ मार्क के लेवल 3 के डबल प्रेशर को यूज करने लगता है, जिसको समन करने मात्र से उसकी बॉडी में काफी सारे क्रैक्स भी आने लगे थे, क्योंकि ये एनर्जी किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा थी, जिसके अटैक को मूचेन तुरंत ही उस माउंटेन आर्ट के ऊपर कर देता है, जिसकी पावर क्लैशिंग अब यहाँ पर थोड़ी देर तक चलने लगती है। डबल प्रेशर हो जाने की वजह से लिu लिंगशेन भी हैरान हो चुका था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर मूचेन जैसे लड़के में इतनी ज्यादा शक्ति कैसे हो सकती है, कि फिर उसके अगले ही पल यहाँ पर ये दोनों की दोनों टेक्निक से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसके सप्रेशन से खुद को बचाने के लिए लिu लिंगशेन को भी अपने सामने एनर्जी शील्ड को बनाना पड़ा था। लिu जोंग अपने बड़े भाई लिu किंगटियन से ये कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि इस लप्पू से मूचेन ने हमारे डैड की उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसको वो कई सालों से कल्टीवेट करते आ रहे थे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस लड़के के पास में इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से आ गई। लिu मुबाई को शक होने लगा था कि जरूर से मूचेन यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो कर रहा है। तभी हम लिu लिंगशेन को देखते हैं, जो कि मूचेन से ये कहने लगा था कि बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुमने अपनी पावर से मुझे इतना ज्यादा फोर्स कर दिया है कि मुझे अपने लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि तुम केवल स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर हो, और जहाँ से भी तुम अपने लिए इस पावर को गेन कर रहे हो उसका लेवल बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होगा। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम इस एक्सट्रीम पावर को छोड़ दो, वरना मेरे अटैक से तो छोड़ो, तुम खुद की ही पावर से मारे जाओगे। तुम्हारी बॉडी इतनी केपेबल नहीं है कि तुम इसको और ज्यादा देर तक संभाल पाओ। और कहीं ना कहीं अब लिu लिंगशेन की बातों में सच्चाई भी नजर आने लगी थी, क्योंकि मूचेन की बॉडी स्पिरिचुअल रिंग लेवल के केवल लेट
स्टेज पर ही थी और वो जियोको की हेवन लेवल की एनर्जी को अपनी बॉडी में डाल रहा था, जिससे कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा डैमेज होने लगती है। इसीलिए जियोको भी मूचेन से ये कह रही थी कि मैं तुम्हें दोबारा याद दिला देना चाहती हूँ, मेरी पावर्स तुम्हें केवल थोड़े समय के लिए ही हेवन लेवल तक ले जा सकती हैं। इसीलिए अगर तुमने जल्द से जल्द इस बुड्ढे से छुटकारा नहीं पाया तो मेरी पावर्स तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ साथ तुम्हारी मेन बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि तुम अभी मेरी पावर्स के बैकफायर को संभालने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। जिन बातों के बारे में मूचेन भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। लिu लिंगशेन मूचेन से ये कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें ज्यादा देर तक इसी मैदान में लड़ाता रहूं तो तुम बढ़ते समय के साथ में उतने ही ज्यादा कमजोर होते जाओगे, जिससे कि फिर मेरे लिए भी तुम्हें हराना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और फिर मैं तुम्हारे सर को अपने पैरों से कुचलकर जान से मार दूंगा। क्योंकि अब यहाँ पर लिu लिंगशेन अपनी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक को यूज करने वाला था, जिसका सामना करने के लिए मूचेन भी पहले से ही तैयार बैठा है। मूचेन देखता है कि अब लिu लिंगशेन यहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को नहीं बल्कि अपनी मार्शल सोल को लेकर आ चुका है और वो उसके हेवन लेवल पर होने की वजह से एक सबसे ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट में बदल चुका था, जो कि लिu रियल्म के साथ साथ नॉर्थर्न स्पिरिचुअल टेरिटरी का एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन है, जिसको हराने की ताकत आज तक किसी के भी अंदर नहीं थी और इसका असल में नाम होता है डबल हेडेड डीमन डॉग, जो कि इस पूरी दुनिया के हेवनली बीस्ट की लिस्ट में 98 नंबर पे आता है। जिसका मतलब ये था कि वो किसी भी डिवाइन सोल लेवल वाले बंदे को तो अपने पैरों से ही कुचल देगा, जिसको देखकर फिर यहाँ पर मू फेंग भी ये कहने लगते हैं कि जिस स्पिरिचुअल बीस्ट को लिu लिंगशेन यहाँ पर सबके सामने लेकर आया है उसका पावर लेवल भी हेवन लेवल के फ्यूजन पर ही है, इसीलिए वो यहाँ पर मौजूद हर किसी से सबसे ज्यादा पावरफुल था। उसको देखकर मिस्टर टैंग ये कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी डिवाइन सोल लेवल वाले में इतनी एनर्जी या इतनी ताकत होगी कि वो इस डीमन को हरा सके। इसीलिए फिर टैंकियन अपने डैड से ये पूछने लगती है कि क्या मूचेन इसके सामने टिक पाएगा, जिस बात का जवाब तो यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि सभी ये बात जानते थे कि मूचेन अभी केवल स्पिरिचुअल रिंग लेवल के लेट स्टेज पर ही है। साथ ही साथ मूचेन को भी ये बात पता है कि इस स्पिरिचुअल बीस्ट से लड़ने के लिए उसकी अब ये सैनलियो डेथ मार्क का लेवल 3 भी किसी काम में नहीं आएगा। लिu लिंगशेन तुरंत यहाँ पर अपने उस डेमोनिक बीस्ट को भेज देता है मूचेन पर हमला कराने के लिए, जिससे कि फिर मजबूरी में आकर मूचेन को दोबारा से यहाँ पर अपने सैनलियो डेथ मार्क के लेवल 3 को यूज करना पड़ता है और सैनलियो डेथ मार्क के लेवल 3 को डिस्ट्रॉय करना उस डेमोनिक बीस्ट के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। साथ ही मूचेन की बॉडी भी धीरे धीरे करके अंदर से डिस्ट्रॉय होने लगती है, इसीलिए वो ये कहता है कि मुझे डर है कि अब मैं इस पावर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। वही देखता है कि अब ये 98 लेवल का डबल हेडेड डीमन डॉग ने किसी अटैक को समन करने लगा है अपने दुश्मन मूचेन को जान से मारने के लिए, जिसको तुरंत ही समन करने के बाद वो एक बहुत ही खतरनाक लेजर बीम को हिट कर देता है मूचेन को, जिसको रोकने के लिए फिर मूचेन यहाँ पर यूज करता है अपनी उसी सैनलियो डेथ मार्क को, जो कि इस डेमोनिक बीस्ट के अटैक के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाती। और साथ ही अब ये लेजर बीम हिट होने को जा रही होती है मूचेन को, जिसको रोकने के लिए वो अपने सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी शील्ड को बनाता है, जिसमें मूचेन की इतनी ज्यादा एनर्जी लगने लगती है कि वो उसकी वजह से कमजोर पड़ने के साथ साथ मूचेन का कॉस्ट्यूम डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर भी बहुत ही सारे डैमेज होने लगे थे। इसके बाद हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मूचेन बहुत ही तेजी के साथ में जाकर टकरा जाता है सीधा जमीन से। मानो ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर धूल का कोई बवंडर आ गया हो। लिu फैमिली वाले काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका दुश्मन हार रहा था और वाकई मूचेन इससे काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। मूचेन का कॉस्ट्यूम डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ उसे अपनी बॉडी में काफी सारी सीरियस इंजरी भी आ चुकी थी। मूचेन के डैड जैसे उसकी तरफ आने लगते हैं तो मूचेन उन लोगों को रोक देता है कि रुक जाओ, अभी ऐसा मत करो। लेकिन अब तो जियोको भी मूचेन को डांटने लगती है और उससे ये कहती है कि देखो तुम अपनी बॉडी की करंट हालत के हिसाब से इस बुड्ढे को हरा नहीं पाओगे, इसीलिए मेरा कहा मानो यहाँ से खुद को और अपने डैड को लेकर भाग जाओ, जिससे कि कम से कम यहाँ से तुम दोनों तो जिंदा बचकर जा ही पाओगे। बाद में जब समय मिलेगा तो फिर तुम अपने बदले को भी पूरा कर पाओगे। लेकिन मूचेन यहाँ पर मौजूद लोगों को देखने लगता है, जहाँ पर उसके लिए उसके सबसे खास होते हैं अंकल जो को हमेशा ही मूचेन की चिंता रहती है और उसकी हमेशा मदद भी करते हैं। वो टैंकियन के बारे में याद करता है कि वो उसकी कितनी अच्छी दोस्त है, जिसको हमेशा ही मूचेन की परवाह रहती है और वो उसका ख्याल भी रखती है। इसीलिए मूचेन सोचता है कि नहीं और बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से केवल डैड को लेकर तो नहीं जाऊंगा, कि यहाँ पर मेरे डैड के साथ साथ कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास हैं, जिनकी मुझे परवाह है, जो मेरी जिंदगी के हिस्से हैं। इसीलिए वो हिम्मत बांध कर खड़ा होता है और कहता है कि मैं उन सभी लोगों को बचाऊंगा, बस मेरा काम यही है कि मुझे इस बुड्ढे से छुटकारा पाना है। तो जियोको उससे ये कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे, तो मुझे बताओ कि तुम आकर ऐसा क्या करने वाले हो जिससे कि इस बंदे से छुटकारा पा लो। तो मूचेन बताता है कि मेरे पास में आखिरी रास्ता है स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बनाने
का, जिसके लिए मूचेन दोबारा से मैदान में आ चुका था लिu लिंगशेन का सामना करने के लिए। और ऐसी हिम्मत आज तक लिu लिंगशेन ने किसी के अंदर भी नहीं देखी थी। लिu लिंगशेन मूचेन से ये कहने लगता है कि चलो बच्चे, अब मैं देखता हूँ कि तुम और कितना देर तक टिक पाते हो, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि तुम समय के साथ धीरे धीरे करके कमजोर भी पड़ने लगे हो। जैसे कि मूचेन उसको जवाब देता है कि कम से कम मैं उतनी देर तक तो टिक ही जाऊंगा जितने में मैं तुम्हें मार सकूं। जिसके बाद फिर लप्पू सा मूचेन यहाँ पर स्पिरिचुअल सील्स को क्रिएट करने लगता है। उसने एक साथ ही कई सारी स्पिरिचुअल सील्स को क्रिएट कर लिया था, जिसको देखकर मू फेंग ये कहते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा अभी भी स्पिरिचुअल सील्स को बनाने के काबिल है। और मूचेन को ऐसा कारनामा करते हुए देखकर लिu मुबाई ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें इसको फॉर्मेशन बनाने से रोकना होगा। साथ ही साथ मूचेन ने यहाँ पर जितनी स्पिरिचुअल सील्स को बना लिया था, उसको देखकर लिu जोंग ये कहने लगता है कि इस हिसाब से तो उसे कम से कम लेवल 3 का स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर होना चाहिए। इसके बाद फिर मूचेन तुरंत ही इन सारी के सारे स्पिरिचुअल सील्स को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाता है, जिसको देखकर फिर लिu लिंगशेन उससे ये कह रहा था कि क्या वाकई में तुम यहाँ पर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को बना पाओगे? मेरे होते हुए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम अब मरने वाले हो। मूचेन को हराने के लिए यहाँ पर अपनी माउंटेन फिस्ट टेक्निक को लेकर आ जाता है, जिसको वो एक साथ ही कई सारे मल्टीपल अटैक्स को कर देता है मूचेन के ऊपर। लेकिन मूचेन तो यहाँ पर लिu लिंगशेन के सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी के साथ में डॉज करने लगा था। साथ ही साथ वो अपनी फॉर्मेशन को बनाने पर भी पूरा ध्यान दे रहा था, जिससे कि सभी लोग देखकर ये शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। लिu मुबाई मूचेन को ऐसा कारनामा करते हुए देखकर सोचने लगता है कि यही सेम चीज उसने पिछली बार 5 ग्रेट एकेडमीज के कंपटीशन के लिए भी की थी। जब लिu मुबाई ने देखा था कि वो स्पिरिचुअल सील्स को बना के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को बनाने वाला है, तो मूचेन ने यहाँ पर लिu मुबाई के अटैक्स को डॉज करने के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया था, जिससे कि फिर फाइनली मूचेन ने वहां पर लिu मुबाई को स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की मदद से ही हराया था। लिu मुबाई कहता है कि ये कमीना दोबारा से उसी टेक्निक को यूज करने वाला है। वो जरूर यहाँ पर हर्ट फॉर्मेशन के लेवल को यूज कर रहा होगा, क्योंकि तभी जाकर अटैक्स को डॉज करने के साथ साथ फॉर्मेशन को बनाने पर ध्यान दिया जा सकता है। लिu लिंगशेन ने मूचेन के ऊपर अटैक्स की बरसात कर दी थी, लेकिन उसका एक भी अटैक मूचेन को टच भी नहीं कर पाता। इसीलिए वो कहने लगता है कि ये लड़का जरूर से हर्ट फॉर्मेशन स्टेट को यूज कर रहा होगा। इसलिए लिu लिंगशेन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसको ये फॉर्मेशन तो बनाने नहीं दूंगा। जिसके अगले ही पल वो मूचेन को पकड़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन मूचेन डॉज करने में इतना ज्यादा फास्ट हो चुका था कि लिu लिंगशेन भी उसको पकड़ नहीं पाता। लिu लिंगशेन खुद भी शॉक हो जाता है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। लिu लिंगशेन के मुकाबले मूचेन की स्पीड वाकई में काफी ज्यादा फास्ट होती है। और फिर मूचेन को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पर वो फॉर्मेशन बनाने में लगा हुआ था, जिसको थोड़ी ही देर में वो फाइनली सेटअप भी कर लेता है। बस केवल काम रह गया था इस फॉर्मेशन को पावर्स देने का। लिu लिंगशेन तो बिल्कुल मूचेन के पीछे चूहे बिल्ली के जैसे पड़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात तो ये होती है कि लिu लिंगशेन अभी भी मूचेन को नहीं पकड़ पाया था। एक रियल्म के लॉर्ड ये कहने लगते हैं कि वाकई में मू फेंग का बेटा बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, उसके पास में जरूर से कुछ न कुछ खास चीज तो है, वरना कोई भी लिu लिंगशेन के अटैक्स को डॉज करने के साथ साथ फॉर्मेशन बनाने पर ध्यान नहीं दे सकता। इसलिए तभी उनमें से एक लॉर्ड ये कहने लगता है कि बस अब हमें देखना ये है कि क्या ये लड़का लिu लिंगशेन को हरा सकता है, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो लिu रियल्म वालों के एम्बिशंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और फिर हम लोगों को भी उनके दबाव में नहीं रहना पड़ेगा। लिu लिंगशेन जब मूचेन को पकड़ नहीं पाता, तो फिर वो ये कहता है कि ये लड़का वाकई में मेरे लिए मुसीबतों को खड़ी कर देगा। साथ ही साथ मैंने एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट किया है, जो कि आज ही रिलीज हुई है। इसको देखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।